हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था कि अपने पास कितनी काइंड है स्टैटिक्स की। 3 हमारे पास क्या है। पहले तो स्टैटिक्स हमारे 2 टाइप्स का है, क्लासिकल एंड मैकेनिक्स। फिर क्लासिकल में हम पढ़ते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ठीक है। और फिर हमारे पास है क्वांटम मैकेनिकली हम किसको रीड करते हैं, बोज आइंस्टाइन को और अपने पास फर्मी डिराक को, ठीक है। और इनके अलग अलग डिफरेंट तीनों के हमने वो पढ़े थे कि किस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मैक्सवेल है, उसमें हम जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के यानी कि डिस्टिंग्विशेबल लेते हैं। और जो हमारे पास है बोज आइंस्टाइन और फर्मी डिराक है, उसमें जो पार्टिकल्स लेते हैं हम वो क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि आइडेंटिकल्स होते हैं। और उनकी अरेंजमेंट से रिलेटेड बातें की थी। ये सब बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है बेसिक अप्रोच इन 3 स्टैटिक्स। मतलब ये अब देखो 3 स्टैटिक्स के बारे में हमें पता चल गया कि ये है। अब इनको आगे कैसे प्रोसीड करना है, उनसे रिलेटेड अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि इनको आगे पढ़ते टाइम किन किन अप्रोच का ध्यान रखें। यहाँ पे बेसिकली 2 ही मेन अप्रोच है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स, दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोज आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक स्टैटिक्स, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, इनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। नाउ वी शेल डिस्कस द कॉमन अप्रोच इन 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। अब हमने उस कॉमन अप्रोच के बारे में पढ़ना है जो इन तीनों स्टैटिक्स में यूज होती है। मतलब जो अप्रोच अभी पढ़ेंगे हम वो इन तीनों स्टैटिक्स में यूज होती है। तो फर्स्ट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकली इसको ऐसे समझो, इक्विलिब्रियम स्टेट कब होती है, एफ नेट किसी चीज पर 0 हो जाए, एफ नेट इज इक्वल टू 0। मतलब उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को सभी बैलेंस कर रहे हैं, देन जो बॉडी है वो किस में होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब यहाँ पे हम क्या स्टैटिक्स में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ईच स्टेट वी सर्च फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो स्टेबल स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की, अगर सारे फोर्सेस जिस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हो सब बैलेंस फोर्स हो जाए, सारे मतलब बैलेंस फोर्स हो जाए, तो वो क्या है, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। तो अपनी जो कंफर्टेबल, हर एक पार्टिकल अपनी कंफर्टेबल पोजीशन को सर्च करना चाह रहा है, तो उसमें यही कह रहे हैं, इन ईच स्टेट वी सर्च फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट इट एग्जिस्ट ओनली इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। देखो कोई भी सिस्टम है, अभी ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कोई भी सिस्टम अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देता है, जब वो अपनी मैक्रो स्टेट में होता है। मैक्सिमम वैल्यू वो कब दे पाएगा, जब वो अपने कंफर्ट जोन में होगा, ठीक है। वो कब होगा, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो यहीं पे कह रहे हैं, इन ईच स्टेट वी सर्च फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज एग्जिस्ट ओनली इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। For this macro state to represent the most probable state of the system, यानी कि W यहाँ पे क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मस्ट बी मैक्सिमम, यानी कि जितनी उस सिस्टम के होने की ना होने की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। D log W इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। D यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी सिस्टम, कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं और इक्वेट टू 0 करते हैं। तो वही यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है, जो अपना सिस्टम है वो क्या है, डी लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ये हमारी है पहली कंडीशन, इसे मैं ए इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कंडीशन फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो है, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम हुज टोटल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू एनर्जी इंटरवल्स फ्रॉम 0 टू यू के, ठीक है। हमने मान लिया कि जो पार्टिकल है ना उसके अंदर अपने पास के पार्टिकल्स है 1 से लेकर के तक, तो हर एक पार्टिकल की क्या है, अपनी एनर्जी शेल होगी, ठीक है। तो n1 n2 ni nk रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एनर्जी इंटरवल्स। एनर्जी इंटरवल्स 1 2 3, यानी कि 1 में हमारा n1 आएगा, n2 आएगा, n3 आएगा, ni आएगा, nk आएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रिस्पेक्टिवली इन द मोस्ट प्रोबेबल और इक्विलिब्रियम स्टेट। वो तो हमें एक्वायर करनी ही है। नेक्स्ट क्या है, देखो तो दस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस ni
सबको मैं टोटल कर दूं, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये बात भी हम पहले करके आ चुके हैं, ठीक है, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू के, एन आई इज इक्वल टू में कांस्टेंट, एज एन इज कांस्टेंट देयरफॉर चेंज इन एन क्या हो जाएगा, एन अगर कांस्टेंट है, चेंज, डी मैंने क्या बताया, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी कि इसके अंदर चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो चेंज क्या हो जाएगा एन में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। एन पार्टिकल्स है, उनके अंदर समेशन हो, यानी कि सारे पार्टिकल आ गए, समेशन ऑफ डी एन आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, U हमने टोटल एनर्जी मान ली फर्स्ट के लिए, N1 U1 N2 U2 Ni Ui Nk Uk तक जाएगी, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 to K तक Ni Ui, U कांस्टेंट है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, हर पार्टिकल के पास अपनी फिक्स एनर्जी है, तो वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो जो चेंज होगा एनर्जी के अंदर वो भी तो इक्वल टू 0 ही होगा, तो I इज इक्वल टू 1 to K DUI DNI इंटू UI इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे D मैंने बता दिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर को। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय माइनस अल्फा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा से, एंड इक्वेशन 2 वो कि ये है, इसको माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एडिंग दैम टू इक्वेशन ए, और फिर उनको इक्वेशन ए में, इक्वेशन ए मेरी क्या है, ये वाली, इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, अब हमारे पास ये इक्वेशन है डी एन आई, या फिर डी एन को मैं माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे डी यू को मैं किससे, माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करूं, और किस में, इक्वेशन ए में ऐड कर दूं, ठीक है, ये किया है मैंने। अब क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने नाम दे दिया, वेयर अल्फा एंड बीटा आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव डी लॉग डब्ल्यू माइनस, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू देखो, डी एन की वैल्यू समेशन डी एन आई, डी यू की वैल्यू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to K डी एन आई यू आई है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूंगी, ठीक है। अब इनको अल्फ़ा और बीटा हमारे, देखो डी एन आई इसमें भी, डी एन आई इसमें, ये कॉमन ले लिया मैंने, बाकी टर्म मेरी बच गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4, जो इक्वेशन 4 है ना, वो सोल्व करेंगे टू ऑब्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द गिवन काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स। अब हर काइंड ऑफ स्टैटिक्स में इनकी वैल्यू अलग अलग होगी, वो हम अकॉर्डिंगली हर काइंड ऑफ स्टैटिक, वो मैक्सवेल है या फिर वो बोज आइंस्टाइन है या फिर वो फर्मी डिराक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन विच विल बी यूज्ड इन द 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। ये क्या हमारी एक बेसिक इक्वेशन है जो हम 3 काइंड ऑफ स्टैटिक्स में यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, जो हमारी बीटा है वो हम पहले ही पढ़ के आए हैं, ये क्या है, बीटा इज इक्वल टू 1/kT, पीछे हमने अच्छे से पढ़ा था, ये सेम है फॉर ऑल 3 काइंड्स, सेम for all 3 kinds of statics, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये हमारी बेसिक अप्रोच है भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक करना है ना, अब हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये आप इस वीडियो में इतना कर लेना, उसके लिए मैं सोच रही हूँ एक अलग वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो आप ये जो इनकी बेसिक कंडीशंस की अप्रोच की वीडियो हो जाएगी कि यहाँ पर हमने 3 काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स में कौन कौन सी अप्रोच, यानी कि 2 ही मेन अप्रोच है। फर्स्ट क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। इक्विलिब्रियम स्टेट तब एक्वायर करता है कोई भी सिस्टम जब वो अपनी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में हो, यानी कि जो उसकी थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंशिएशन ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी विद लॉग इज इक्वल टू हो जाए 0। दूसरी कंडीशन है कंडीशन फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो हर एक पार्टिकल की एनर्जी फिक्स है, वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इस 2 इक्वेशन से हमें क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा और माइनस बीटा से, वो किस में, इसमें ऐड कर देंगे। देन
ऐड करने के बाद उनको क्या वैल्यू पुट करके उन्हें थोड़ा सोल्व आउट करेंगे तो इस टाइप की इक्वेशंस आएगी, जो हर तीनों हम स्टैटिस्टिक्स की जो टाइप्स हैं उनमें उनके अकॉर्डिंगली सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे बीटा हमारा फिक्स है 1/kt है, जो तीनों में ही सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला करेंगे, वो उसको बहुत अच्छा से ही समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।